स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, फाज़िल किराम, उलमाए किराम और महफ़िल पाक में हाज़िर बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों और मस्जिद के बाहर सुन रहे तमाम हज़रात घरों में सुनने वाला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व सबसे बढ़िया सबसे पूरी हवा अपने इंडिया में कहाँ है? जो इंडिया की राजधानी
ज़्यादा खतरनाक है दिल्ली में काम करने वाला आदमी, दिल्ली में कंपनी खोलने वाला आदमी दिल्ली में नहीं रहता है, वो नोएडा में रहता है, वो गाजियाबाद में रहता है, वो एनसीआर में रहता है, वो अलीगढ़ में रहता है। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये कि अल्लाह तआला ने हमको बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं, बस हम समझते नहीं। बोलते हैं कि भैया पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, सही बात है, बोलते क्यों बोलते हर परेशानी का इलाज, चाचा जी क्या बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं हर परेशानी का इलाज पैसा है, पैसा बस वही मिल जाए तो सब काम हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं गया था एक दिन मुंबई, तो वहाँ में एक करोड़पति से मेरी मुलाकात, वो कुर्सी पर ही मैं से असल बात बैठा हुआ था और उसकी 10 दुकानें होंगी कम से कम। कहाँ पर? उसकी 10 दुकानें हैं मीनारा मस्जिद के रोड पे आगे। अब सोचो कितना पैसा का होगा भाड़े पे, है ना। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि भाई इनके बच्चों से कि सिर्फ इनको खाना देना, पानी देना, कारोबार के बारे में कुछ भी मत बताना। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, तीसरी बार कभी भी आ जाएगा, तीसरी बार कभी भी आ जाएगा, 2 बार आ चुका है। तो बोलिए, मैंने कहा कि इसको हार्ट अटैक क्यों आया, इसको किस चीज की टेंशन है, कौन सी चीज की कमी है? तो बोले कि पैसा तो बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, पंखा खराब हो गया ये लो बना दो, नल खराब हो गया ये लो बना दो, वाला चीज नहीं है ये लो ले गया, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पैसा थोड़ा भी नुकसान हो जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, तो उस बंदे को टेंशन हो जाता है कि मेरा 10 लाख रुपये का नुकसान हो गया और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आया मेरे दोस्तों? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर आपको बीमारियों से बचाता है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आपको ऐसी गंदी सोच से बचाता है तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर गुरूर और घमंड नहीं पैदा करता है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर दिखावा नहीं और बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारी परेशानी की वजह पैसा नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर से दुनिया के बहुत से काम पूरे करता है, लेकिन सही से नहीं बल्कि मोमिन की जो बर्बादी है वो पैसा ना होने की वजह से नहीं है। हमारे हुनर, हमारे कमाल वो सब हमने अपने अंदर फना कर लिए पैसे की लालच में और दुनिया की तलब में। इस वजह से आज हम सवाल में हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे हाल में
जिंदगी गुजार करके दिखा दिया। और पूरी दुनिया में जब इस्लाम का चर्चा था, इस्लाम के नारे लगते थे, इस्लाम की अज़मत के चर्चे हुआ करते थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत तो बहुत ही आला है, लेकिन मानो दौलत की वजह से चर्चे नहीं थे। मुसलमानों के अखलाक और किरदार और मुसलमानों की बंदगी की वजह से उनका मकाम बुलंद था। लड़ाई में से नमाज का वक्त आ जाए तो सीधा सर्जन चले जाते, किसी गरीब को भूखा सोने नहीं देते, खुद भूखे मर भी जाएंगे, प्यासे मर भी जाएंगे, तो भी कोई बात नहीं। इन सारी वजूहात की बिना पर जब एक मरतबा रूम का बादशाह कैसर अपनी फौज लेकर के मुल्क शाम आया और इधर से मुसलमान भी मुल्क शाम की सरहद पर लड़ाई चलती रही, लेकिन रूम की फौज हारती चली गई और मुसलमानों की फौज जीतती चली गई। तो रूम के बादशाह ने लोगों को बुला के कहा कि सुनो, आखिर बात क्या है, किस चीज की कमी है कि तुम मुसलमानों से हार जाते हो? क्या मेरे खजाने में, मेरी दौलत में कोई कमी है? मैंने तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी रखी? तुम्हारे पहनने सोने में कोई कमी रखी? तुम्हारे ऐशो आराम में कोई कमी रखी? तुम्हारे हथियार में कोई कमी रखी? आखिर बात क्या है कि तुम अरब के मुसलमानों से, गरीब मुसलमानों से हार जाया करते हो? तो सारे फौजी हैरान थे। उन्होंने कहा हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गरीब लोग कैसे हमसे जीत जाते हैं। एक बूढ़ा सिपाही बोला कि सुनो, मैं बताता हूँ, बात दरअसल ये है, मुझे तो लगा था कि आप राजा हो, बादशाह हो, आपको मालूम होगी बात, लेकिन आपको नहीं मालूम है, तो मेरी बात सुनिए। बात दरअसल ये है कि जब हम लोग उन पे हमला करते हैं, जब हम उन पे हमला करते हैं तो बेदिली के साथ हमला करते हैं। हमारा दिल जो होता है घबराना होता है कि कहीं मर न जाऊं, और जब वो लोग हम पे हमला करते हैं तो पूरी बहादुरी के साथ हमला करते हैं और उनके दिल में ये तमन्ना होती है कि काश इसी जंग में मेरी शहादत हो जाए, काश इसी जंग में मैं दीन के काम आ जाऊं। इसलिए वो पूरी हिम्मत और पूरे जज्बे और ईमान के साथ मैदान जंग में कदम रखते हैं। और जब हमारा उन पे हमला होता है तो वो बड़े सब्र के साथ रोकते हैं, और जब उनका हमला होता है तो हम बड़ी बेसब्री के साथ हथियार छोड़ करके मैदान से भाग जाया करते हैं। राजा तो बात समझ नहीं आती, लेकिन उसने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर उनके अंदर ये हिम्मत आई कैसे? वाह वाह वाह, उनके अंदर ये ताकत आई कैसे? उनके अंदर ये जज्बा आया कैसे? उनके अंदर ये सब्र पैदा कैसे हुआ? कहा कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम, चलो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। उनका एक ऐसा रसूल है, उसके ऐसे दीवाने हैं कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगूठे में ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे परवाने। यूसुफ का हुस्न को देख करके औरतों ने उंगलियां काटी थी, लेकिन मेरे आका का तो सिर्फ नाम आ जाए तो उंगली कटती है, सर कटाया करते हैं। और उसने यूसुफ को देख करके एक ही बार उंगली कटी, और मेरे आका के नाम पे 1400 साल से लोग अपनी गर्दनें कटा करके इस्लाम के सर को हरा करके जा रहे हैं। उसने यूसुफ पे मिस्र में कटी, वो मिस्र की औरतें थी जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, लेकिन यहाँ पर मिस्र की औरतें नहीं है, बल्कि यहाँ लोग का खून
ये मेरे आका की शान। या रसूल अल्लाह, आपको देख के आप पे कुर्बान होने वालों को तो बड़ा देखा, लेकिन कुर्बान क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे कि आपको अपनी ज़ाहिरी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमेशा हथेली के जान लिए हुए बैतुल मुक़द्दस की मदद के लिए निकल गए। ये मेरे आका की शान है। तो उस सिपाही ने कहा कि सुनो, नबी का इश्क इनके सीने में ऐसा बसा हुआ है और वो नबी अल्लाह के पास से ऐसा नुस्खे कीमिया लेकर के आया है कि उस नुस्खे कीमिया पर, नबी की अदाओं पर अमल कर करके इन मुसलमानों के अंदर सब्र पैदा हो गया है, ईमान पैदा हो गया है, जज्बा मजबूत हो गया है। जब ये दिन होता है तो सहरी करके रोजा रख लिया करते, शाम होती है तो अल्लाह का नाम लेके इफ्तार कर लिया करते हैं। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर हाल में अपने रब को राजी करने के लिए भूख प्यास को बर्बाद करते हैं। और जब रात भरे सारी कायनात सो रही होती है, जब लोगों को अपने बिस्तर से ज्यादा प्यारी कोई दुनिया की चीज नहीं होती है, तो उस वक्त अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब से प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, अपने रब से मीठी मीठी बातें करने के लिए, अपने रब से हम कलामी का जायका लेने के लिए रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाकर अपनी आंखों में अश्क को भर लेते हैं और अपने दर्द की जुबान से, टुकड़ा की जुबान से अपने गंदे हाथों को उठा करके अर्ज करते हैं, मौला आज मैं जागा हूँ, दुनिया को अपने जाहिरी महबूब के लिए रात जागा करती है। दुनिया को अपने जाहिरी महबूब की इश्क में मोहब्बत में कहती है कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं आता है, और रात 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 चैटिंग करता है, रात रात मोबाइल चलाता है, रात रात भर उसके घर के चक्कर लगाता है, रात रात भर उसके घर के खिड़कियों और दरवाजों की तरफ अपनी गंदी नजरें डालता रहता है, रात रात भर चौराहों पे बैठ करके आती जाती औरतों को निहाल निहाल कर देखता है कि कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं। उसी में उसकी बहन भी गुजरती है, उसकी माँ भी गुजरती है, उसकी खाला भी गुजरती है, उसकी फूफा भी गुजरती है। उसी एक औरत की मोहब्बत में रात दिन गुजार देता है। ऐ मेरे मौला, मेरी कैसी मोहब्बत है। एक कुत्ता भी वफादार हुआ करता है, एक निवाला खाता है, वो अपने मालिक के घर को छोड़ के नहीं जाता। ऐ मेरे मौला, मैं भी तेरा कैसा वफादार, मैं भी कैसे तेरा मोमिन बंदा हूँ। तू खाया तेरा, पिया तेरा, सारी इज्जतें तेरी दी हुई है। ऐ मेरे मौला, कभी तुझसे इतनी भी मोहब्बत नहीं की एक रात चालू तेरे, एक रात चालू तेरे। अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज मत पढ़, अगर मेरी याद ना आई। क्या करने के लिए आया है? अल्लाह फरमाता है, अपनी सलात में जिक्री। ओ बंदे, इतने दिन से याद नहीं आया मैं तुझे, क्या करने के लिए आया? अभी तुझे याद नहीं आया मैं? नमाज पढ़ना हो तो मुझे याद करने के लिए पढ़ना। मुझे याद करने के लिए मतलब क्या है? जब कोई महबूबा के चक्कर में है तो अब नमाज़ें पढ़ रहा है, अब नमाज चल रही। क्यों? क्योंकि जानता है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह इसलिए तेरी इबादत करता हूँ, वरना तेरी इबादत करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में आके सजदे कर रहा, कारोबार में दिक्कत हो गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, छापा पड़ गया तो अल्लाह याद आ गया, बीमारी हुई तो सदका देना याद आ गया, कोई परेशानी आई तो बकरा देना याद आ गया। अरे वो नादान मुसलमान कभी अपने रब की नेमतों को याद करके अपनी आंखों में आंसू भर के रोते हुए अपने रब की बारगाह में सजदा
आदमी एक सजदे को तू बहुत भारी समझता है, इसलिए अल्लाह ताला तुझे दुनिया के लोगों के सामने झुकने के लिए छोड़ देता है। और जब रब की बारगाह में सही से सजदा अदा करता है तो रब तबारक व तआला अपने बंदे मोमिन को झुकने नहीं देता है। मेरे अजीजों, अल्लाह की याद की मालूम अल्लाह की याद की मालूम गाना, म्यूजिक, ड्रामा, टीवी, चंद चीजें बताएंगे। हमारे जवानों से पूछो, सब जानते हैं। चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और पूछेंगे अभी क्या तबीयत है, पता नहीं क्यों रात भर चिल्लाती होती रहती है, मालूम नहीं क्या होता। महबूबा की याद आ रही पड़ी और अम्मी की तरफ नहीं मालूम, क्योंकि अम्मी ने जब 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा था ना, और तेरे अब्बू बड़े गरीब थे, एक दो दिन सही से खाना नहीं खिला पाई, तेरी जैसा का इंतजाम नहीं कर पाए सही से, क्योंकि 2 लोगों का खाना था, खिला नहीं पाए, तो तेरी माँ ने तुझे जो पेट में पाला था, तेरी माँ के जिस्म से, तेरी माँ की हड्डियों से खींच करके सारा जो खून होता है, जो जरूरी मानते होते हैं, वो सब तेरे जिस्म में जाता है, ताकि तू सलामत रहे, तू बचा हुआ रहे। और आज जो तेरी माँ की कमर में, रीढ़ में, पैर के गांठ में जो दर्द हो रहा है ना, तो तेरी पैदाइश के लिए जो उसमें तकलीफें बर्दाश्त की उसकी वजह से हो रहा है। और तू सिर्फ एक मामूली से ख्वाहिश के लिए अपने माँ बाप की भूल गया। कभी अपने माँ बाप को तोहफे रखेगी, कभी सिर में शौक नहीं हुआ, वाली 10 रुपये भी कोई तोहफा नहीं दिए गए। आपके वालिद मोबाइल की सारी बातें मालूम, जब हम गाना सुनते हैं तो धीरे धीरे ईमान छिंदा होता है। गाने में क्या करते हैं, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, है ना। और हमारे कान में लगा हुआ है, जिसका मतलब कि तू राजी है उससे, जो गा रहा है उससे तू भी राजी है। वो कह रहा है खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, तो तू भी कह रहा बहुत बढ़िया। तो इसका ही अकीदा हो गया कि खुदा जानता ही नहीं है। और क्या है, फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे। तो कुदरत ने तुझे फुर्सत से बनाया होगा, मतलब कि कुदरत की तेरी तरह इंसान है जो कि टाइम में बिजी हो जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है और मजबूर है हमारा खुदा। वो गाना सुन के छेड़ता है, मटक रहा है, और ऐसी बेहयाई के गाने कि उसमें लड़की औरत कह रही होती है, खूबसूरत आवाज में म्यूजिक लगा दिया गया है, बना करके दे दिया गया है, गरीबों की बस्ती में फैला दो, बहुत लोग सुनने वाले भाई हमारा गाना तो ऐसी सुपरहिट हो जाएगा, है ना। मुसलमान लोगों में बहुत अनपढ़ गवार, वो हमारा गाना सुपरहिट कर देंगे, रातों रात हमारी फिल्में सुपरहिट कर देंगे। मेरे मालूम है कौन सी मूवी कहाँ से डाउनलोड होती है, वो कैसे छोड़े। मेरे अजीजों, गाना गाने में वो कहती है कि आओ अल्लाह की पनाह, कहती है आओ मैं जवान हो गई हूँ, आओ मेरी जवानी को लूटो, आओ मेरी जवानी को छीन लो, आओ जो करना है मेरे साथ करो। रात दिन जब एक जवान लड़का इस धरती पर तो अपने दिमाग में डालेगा, सोचने वक्त डालेगा, तो सुबह उठेगा तो वही बात उसके दिमाग में घूमेगी, दिन भर तक उसके दिमाग में बात घूमेगी। तो हर औरत
के अंदर गंदगी उसे नजर आएगी। अल्लाह की पनाह कहीं अपनी बहन के साथ हो गया। आज वो जमाना आ गया कि आज उसकी माँ भी सलामत नहीं, उसकी बहन भी सलामत नहीं, जब निगाहें गर्दी हो जाती है तो रिश्ते पामाल हो जाया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे ज़माना वो आएगा, वो ज़माना आएगा जो बनी इस्राइल पे आया था। बनी इस्राइल में जो बुराइयां थी मेरी उम्मत में आएंगी। यहाँ तक के बनी इस्राइल में अगर किसी कमीने ने अपनी माँ के साथ गलत नजर से देखा होगा और मेरी उम्मत में भी ऐसा एक कमीना पैदा होगा जो अपनी माँ को गलत निगाह से देखेगा। मेरे अजीजों, निगाह सलाम की दिमाग में जुड़ी हुई औरत सारे गाने में ही उठा के कहते हैं जो करना या करते और वही हम सुन रहे हैं। अल्लाह की पनाह ये इतनी बड़ी गंदगी है इस हद में हमें बात करनी से। अब थोड़ा घना में हमारी माएँ बूढ़ी हो गई है, मरने के करीब आ गई है, उन्हें कब्र की परवाह नहीं है, उन्हें आखिरत की परवाह नहीं है, वो भी मोबाइल लेकर के सीरियल देख रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बूढ़े आदमी को देखा, वो बैठ के रो रहा था स्टेशन पे। अभी मुंबई गया था, मैंने तशरीफ लाया मुंबई, तो स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी तो रो रहा है। मैं करीब जाकर के देखा तो हाथ में मोबाइल रखी, मोबाइल में सीरियल चल रहा है, सीरियल देख के रो रहा था। कभी तो उसे अपने माँ बाप के ऊपर रोना नहीं आया, कभी औलाद में बीवी पे रोना तो नहीं आया होगा। उस सीरियल में झूठे ढोंगियों के ढोंग देख करके उसको रोना आ रहा, इमोशनल हो गया है। अजीजों, ड्रामा क्या देखते हैं? एक ऐसी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर हर तबके के लोग, तो ड्रामा आपकी टीवी पे चलता है, उल्टा चश्मा, सारे लोग उसमें हैं, यानी मराठी भी है, गुजराती भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, टीचर भी है, सारा समाज एक सोसाइटी में इकट्ठा है। मैंने पूछा मुसलमान कहाँ है? कहा कि देखो वो पान की पान पट्टी लगा करके जो सोसाइटी के गेट पे बैठा हुआ है, इसका नाम अब्दुल है, वही मुसलमान है। बताइए चला कि मुसलमान इसी तरह से घटिया हुआ करते हैं, जाहिल हुआ करते हैं, कमाल हुआ करते हैं सोसाइटी में। न वो डॉक्टर बनने के लायक है, न वो इंजीनियर बनने के लायक है, न वो टीचर बनने के लायक है, वो सिर्फ टीचर बनने के लायक है। और उसी को देखकर मैंने लड़के से पूछा क्या देखता है तू रोजाना? तो कहा कि वो सीरियल है। मैंने कहा क्यों देखता है? कहा कि मुझे हंसी आती है देखने। मैंने कहा उसे देख के हंसी आती, उसे देख के मुझे रोना आना चाहिए। ये मुसलमान की क्या औकात है, वो सीरियल में दिखा दिया। सीरियल में पूजा दिखा रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, और मैंने मुसलमानों पे जुमा की समीचर हो, जुमेरात हो, और तुम जुमेरात के दिन जो औरतें दिए जलाया करती थी वो से पाक के, वो औरतें जो अगरबत्तियां लगाया करती थी, औरतें जो फजर के वक्त में कुरान की तिलावत किया करती थी, जो सूरह यासीन पढ़ा करती थी, जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करती थी, जो सूरह वाक़िया पढ़ा करती थी, और अपने घर के सारे मर्दों को, बच्चों को तलब किया करती थी। और माएँ आज दुनिया में कहाँ है जो अपने अहले खाना के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ किया करती थी? आज तो उनके हाथ दुआ की तरह उठे हुए हैं, लेकिन उस हाथ में मोबाइल चल रहा है। मेरे अजीजों, लोग तो इस गंदगी से अपने बच्चों को अल्लाह की बारगाह में कहने की ज़्यादा अमल की अता फरमाए।